वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम में कहना है कि भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालिमाना कब्जा कर रखा है। आज़ादी की खातिर कश्मीरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हिंदुत्वा हुकूमत की कश्मीरियों की आबादी के तनासुब और शनाख्त के खात्मे की साजिशों के खिलाफ कश्मीरी सीना सपर हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ खात्मे का दिन दूर नहीं है। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के इन 22 गयूर नौजवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा साम्राज्य कुव्वतों को ललकारा और जामे शहादत नोश किया। इन नौजवानों की जदोजहद से हक़ खुद इरादियत के इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए कुर्बानियों का सफ़र आज तक जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा जम्मू कश्मीर और खराज अकीदत कहते हैं अंग्रेज साम्राज्य की सरपरस्ती में डोगरा फौज के खिलाफ श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जामे शहादत नोश करने वालों का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से दर्ज है। आज के दिन कश्मीरियों ने साबित किया है कि कुरान करीम और इस्लाम की इज्जत और हरमत उन्हें अपनी जान से प्यारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम शहादाए कश्मीर पर अपने पैगाम में तमाम शहदा और असीरों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 22 शहदा की कुर्बानी कश्मीरी अवाम के बेमिसाल जज्बा आज़ादी और हुर्रियत का नुक्ता आगाज़ बनी। जालिमो जाबे डोगरा राज की तरह उसके पैरोकार काबिज भारत ने भी निहत्ते कश्मीरियों पर बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कश्मीरी शहदा की दी गई अजान की बाज़गश्त से भारतीय हुक्मरान लरसते रहेंगे। मोदी जो चाहे कर ले, मुस्तकबिल करीब में भारत की शिकस्त और कश्मीरियों की फतह नोश्ता दीवार है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस ले, क्योंकि इंसानियत और इसके किरदार के अलावा कुछ नहीं है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम में कहा है कि 13 जुलाई 1931 का दिन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का अहम संगे मील है। भारतीय हुक्मरान जमहूरियत का नाम लेकर इस्तेमारी आका बने हुए हैं। दिल्ली के मौजूदा हुक्मरान माजी के महाराजा जहारी सिंह से भी बदतर हैं। Today we are marking the Kashmir Martyrs' Day in the most tragic circumstances. 89 years ago, the people of Jammu and Kashmir rose to protest against the cruel autocratic rule of the Maharaja, to demand freedom and redress of their grievances. Religious persecution of majority Muslims was at its peak, and they were in fact being treated as slaves and bonded labor. Abdul Qadir Khan gave a clarion call at a gathering at Khankai Mualla in Srinagar on June the 21st, 1931. Pointing to the Shergari palace of the Maharaja, he said, "Demolish this edifice of injustice, cruelty and subjugation." He was arrested and tried. Today, under the fascist settler colonial rule of the BJP RSS regime, Kashmiris are being killed, blinded, forcibly disappeared, illegally detained and tortured. मुजफ्फराबाद में शहदाए कश्मीर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। महाजरीन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम बुरहान वानी शहीद चौक से रैली निकाली गई। रैली के शुरका के कश्मीरी शहदा और आज़ादी के हक में नारे। तफसीलात जानते हैं औरंगजेब जलाल से। जी औरंगजेब, बताइएगा। जी, आज यौम शहदाए कश्मीर आज़ाद कश्मीर भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके के ऊपर जहाँ रियासत भर के अंदर जो है वो जलसे जुलूस रैली निकाली गई उन शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। वहीं पर जो माजरी जम्मू कश्मीर और यहाँ की जो सियासी मजहबी जमातें इनकी ज़ेर एहतमाम आज एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया बुरहान मुजफ्फर वानी चौक से अलमदार चौक तक। और इन जो रैली में शुरका थे, इन्होंने उन तमाम शहदा के नाम
अपने जिस्मों के ऊपर अवेजा किए हुए थे, जिन्होंने 1931 को श्रीनगर में जो है वो आज़ान मुकम्मल करने के लिए शहादत दी थी। और इस मौके के ऊपर इन लोगों का ये कहना था कि उनका जो मिशन है वो जारी है और ये मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी तक इस मिशन को जारी रखेंगे। जी ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया। पाक अफवाज का योम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। DGISPR के मुताबिक योम शोहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश करेंगे, ना ही मुआफ किया जाएगा। दहाइयों से जारी भारतीय मुजालिम जदोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने यौम शहादाए कश्मीर पर पैगाम दिया कि शहादाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए शहादा की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। भारत की 8 लाख फौज कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। भारत कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जदोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम हो गया। कश्मीर में अजानें गूंजती और अल्लाह की किब्रियाई के नारे बुलंद होते रहेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। कौम के बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। अर्ज़ पाक से फसादियों के खात्मे के लिए फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने मीरान शाह के इलाके बोया की नाकाबंदी की। इस दौरान दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज के जवानों ने 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 जवान भी शहीद हुए, जिनमें सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, सिपाही मोहम्मद रिजवान खान, सिपाही मोहम्मद शहबाज यासीन और सिपाही राजा वहीद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के बाद इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया गया है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। DGISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC रक्षचक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से गांव केरनी में मोहम्मद खातून जख्मी हो गई। तो आपको बता रहे हैं भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग कर दी। DGISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC रक्षचक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए। ट्रायल सचनूफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में रजाकारों पर मुकम्मल किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्टर तरसुफ का कहना है कि जिन रजाकारों पर क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल किए गए हैं, इनका पहला बैच बुध को जबकि दूसरा बैच को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया जाएगा। रूस के ग्लेमाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की तैयार करदा वैक्सीन पर ट्रायल 18 जून को शुरू किए गए थे। इन ट्रायल्स का मकसद ये जानना था कि वैक्सीन इंसानी सेहत के लिए कितनी महफूज है। ट्रायल्स के बाद वैक्सीन को इंसानी सेहत के लिए मुकम्मल महफूज पाया गया। आपको बताएं इस हवाले से कि रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए PIA के ऑपरेशन की बंदिश से कौमी एयरलाइन को रमा साल 100 अरब से ज़ायद के नुकसान का अंदेशा है। PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। आलमी वबा कोरोना वायरस और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, दुबई और अमेरिका की तरफ से PIA की परवाज़ों पर पाबंदी के बाद रवा माली साल में PIA को तकरीबन 100 अरब रुपए का सर का खर्चा है वो सामने आ चुका है। और ज़रा के मुताबिक रवा माली साल PIA का जो है वो 196 अरब रुपए का रेवेन्यू का जो टारगेट था उससे दिया गया था। लेकिन PIA को अमेरिका में ऑपरेशन की बंदिश के बाद 5 परवाज़ों पे ऊपर तकरीबन 28 करोड़ रुपए से ज़ायद खसारे का सामना है वो करना पड़ रहा है। जबकि PIA को अमेरिका के लिए 12 परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दी गई थी और 7 परवाज़ें थी वो PIA ने ऑपरेट की, लेकिन 5 परवाज़ें हैं वो पायलट इशू के बाद उसकी बंदिश है वो लगा दी गई, जिसके ऊपर PIA को जो है वो तकरीबन 28
करोड़ से ज़ायद का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। जबकि अगर बात करें अमेरिका के लिए समेत जो बरतानिया के लिए हफ्तावार PIA जो है वो 23 परवाज़ें हैं वो ऑपरेट कर रही थी जो कोरोना वायरस के बायस बंद थी, और इसके साथ यूरोप के लिए 6 परवाज़ें थी वो हफ्तावार ऑपरेट है वो की जा रही थी कोरोना वायरस से कबल। और यूरोपीय यूनियन की जानब से पाबंदी की वजह से जो PIA को बरतानिया और यूरोप के लिए तकरीबन अब तक 33 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू का खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। और सऊदी अरब की बात करें तो कोरोना वायरस के बाद हज ऑपरेशन है वो इस दफ़ा मुतासर हुआ है, और हज ऑपरेशन मुतासर होने से रेलवे को PIA को जो है वो 12 अरब रुपए से ज़ायद खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। जबकि PIA को उम्रा सीज़न की बात करें तो 5 माह के दौरान 9.5 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। और PIA पायलट लाइसेंस इशू के ऊपर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला कर लिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर 15 जुलाई से खोला जाएगा। कोरोना वायरस के तनाजुर में तमाम SOPs और प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल रखा जाएगा। अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। बैरिस्टर सैफ ने आइन के आर्टिकल 160 की ज़ेली शेख 3A में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। नए NFC में सूबों का हिस्सा पहले से कम न करने से मुतालिक आइन के आर्टिकल में तरमीम तजवीज़ की गई। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सूबों को हिस्सा देते वक्त कौमी फाइनेंस कमीशन विफाक की ज़रूरियात और वाजबात का जायज़ा लेकर इसी के मुताबिक तब्दीली करेगा। NFC सूबों के भी कोई ज़रूरियात और वाजबात का जायज़ा लेगा और इसके मुताबिक ही तब्दीली करेगा। आर्टिकल 160 3A को में तरमीम के लिए उसकी जो क्लास 3A है उसके हवाले से मैं ये तरमीम लाया हूँ। मैं अगर मुझे सिर्फ पढ़ने दी जाए तो मैं 1 सेकंड में पढ़कर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ। उसमें चेयरमैन साहब मेन पॉइंट ये है कि आर्टिकल 3A जो है इट डील्स विद दी पावर्स ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, और ये आर्टिकल इस वक्त जो मौजूदा सूरत में है उसमें ये इसकी वर्डिंग है कि द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। यानी पिछले अवार्ड में जो कुछ भी शेयर किसी सूबे को या सूबों को दिया जाता है या दिया गया होगा, अगले फाइनेंशियल जो कमीशन का जो अवार्ड होगा उसमें मिनिमम वो कैप रखा जाएगा और उससे कम किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। यानी इसमें एक कैप, एक एम्बार्गो, एक पाबंदी लगा दी गई है कि एक ख़ास लिमिट से तक जो है वो गिराया जा सकेगा किसी सूबे का हिस्सा या उसे मिनहा किया जा सकेगा। मेरी तजवीज़ ये है जो मैंने प्रपोजल दी है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ और फिर मुझे 2 मिनट में उसकी वजाहत करने का भी अगर आप मौका देंगे ताकि हाउस को पता चले कि मेरा मकसद क्या है। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो है कि इट रीड्स एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड द नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल टेक इनटू कंसिडरेशन the requirements and liabilities of the federation and all or any of the province and make variations accordingly. अपोजिशन ने बैरिस्टर सैफ के बिल की मुखालफत की है। सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पार्लियामान अंडर अटैक है। NFC अवार्ड की बात की जा रही है, ये तो इमरानी मुआहिदा है। अवाम के साथ अवाम के हकूक और जमहूरियत के दिल पर शब खून मारा जा रहा है। ज़रा सी बात हो तो सदारती निज़ाम पर बात करना शुरू की जाती है। महसूलात का टारगेट वफाक पूरा नहीं कर पा रहा। 5 FBR टीम तब्दील किए गए हैं। इस वक्त मुल्क को मुआशी तौर पर सूबे चला रहे हैं। ये NFC अवार्ड की बात की जा रही है, आइनी तरामीम की बात की जा रही है, तो ये तो उमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का अपनी आवाम के साथ, जो पिछली हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बड़े तगोदो के साथ 18वीं तरमीम के साथ तरामीम करते करते इस नेशनल फाइनेंस अवार्ड को जब तश्कील किया, तो इसकी तारीख़ में मैं नहीं समझती हमारी रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में 1973 के आइन के बाद कोई ऐसी मिसाल है जिस पर पूरे सूबों ने, सारी पार्टीज़ ने बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक के साथ ये फॉर्मूला एग्री किया। जिसको ये खोलना चाहते हैं
और ये बातें चले सामने आ गई सामने, क्योंकि बार बार ये 3-4 महीने से ये बात चली है। अब एक बिल्कुल रूमर चला है कि जी कभी हाँ कभी ना, पर्दे के पीछे बात होती है, कभी 18वीं तक। फैसलाबाद में 38 रोज कबल बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। बच्चे का कातिल उनके घर का मुलाजिम ही निकला। मुलजिम फैजान ने 7 साला समीउल्लाह को नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मालिक के दूसरे बच्चे को भी नहर में फेंकने की कोशिश की। फरजाना सिद्दीक से तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना ली टाइप के इलाका से 38 रोज कबल 7 साला फैजान लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा भी थाना ली टाइप में दर्ज था। हम 2 दिन बाद डिस्पोर्ट के इलाका से उसकी लाश मिली थी और तब से पुलिस तफ्तीश में मसरूफ थी। बिलाखिर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम घरेलू मुलाजिम निकला है। मुलजिम को इस बात का गुस्सा था कि जो मालिक है वो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार क्यों करता है। तो मुलजिम जब मकसूल के दूसरे भाई को नहर में फेंकने के लिए गया तो पकड़ा गया। तहम मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म निका लिया है, जिसके कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फरजाना, बहुत शुक्रिया। अब कुछ कराची के मसाइल की बात करें तो वफाकी वज़रा की जानिब से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें इब्राहिम हैदरी, क़य्यूमाबाद, कोरंगी, लांडी शामिल हैं, वहाँ 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, विफाकी वज़रा या गवर्नर सिंध की जानिब से जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बयान जारी किया गया था, उस पर आवाम को इतनी ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती है। उनका कहना है कि इस तरह के जो दावे थे वो पहले भी हुकूमत की जानिब से किए जाते रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था छुट्टी के दिन होने के बावजूद मुतादिद इलाके ऐसे थे कि जहाँ पर 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की गई थी। और इन इलाकों के अंदर ख़ासतौर पर गडाब, बिन कासिम, लियारी, इसी तरीके से खड्डा मार्केट, कोरंगी के कुछ इलाके थे, जबकि वेस्ट के जो इलाके थे वहाँ से भी शिकायत आ रही थी कि इन इलाकों के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम जो आवाम है उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो लोड शेडिंग है उसके दौरानिए के अंदर कम किया जाए, ताकि जो आवाम में घरों में रहने वाली ख़वातीन और बच्चे वो सुख का सांस लेके। एक जानिब जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो दूसरी जानिब जो बिजली के बिल हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि पहले जो बिल भेजे जाते थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। जो नए मीटर लगाए गए हैं वो इतना तेज़ दौड़ते हैं कि जो लोग हैं उनकी पहुँच से वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कमिश्नर कराची की हदायत पर कराची में दूध महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। सदर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुजर ने दूध की कीमतों में अगले माह से मजीद इजाफे की धमकी दे दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा। कमिश्नर कराची ने महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान सदर डेयरी फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 76 दुकानदारों पर 4,56,000 के जुर्माने आयद किए गए। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर ने रिहाई के बाद दूध की कीमतों में कमी से इनकार कर दिया। कहते हैं हम किसी सूरत इस कम नर्ख पर दूध फरोख्त नहीं कर सकते। अपने फार्मर भाइयों से ही मुखातिब हूँ, कोई नहीं घबराए, दूध के रेट वापिस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। शाकिर गुज्जर का मजीद कहना था कि अगर कमिश्नर कराची ने हमसे दूध की कीमत पर मामला तय न किए तो अगले माह मजीद 15 रुपए का इजाफा कर देंगे। अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें दरमियान में हम कर लेंगे, बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपए का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर है, जबकि शहर में दूध 120 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। 2 रोज कबल तक भी दूध 110 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा था। हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जो है वो मनमाना दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ जो दुकानें हैं दूध की, वहाँ पर 120 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत जो है वो कर दी गई है। 10 रुपये का इजाफा जो है वो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। गुज़िश्ता रात भी कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं और 76 दुकानदारों पर जो है वो जुर्माने भी आयद किए गए हैं। उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ दुकानों पर अब भी 120 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है वो बेचा जा रहा है। दुकानदार जो है वो ये कहते हैं कि एक तरफ
हम जो है वो दूध महंगा ख़रीदने पर मजबूर हैं, जिसके बाइस हमें महंगा बेचना पड़ रहा है। उनका कहना यही है। ऑफ द रिकॉर्ड जो वो बात कर रहे हैं हमसे, कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुख्तलिफ दुकानदारों से जब बात की है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। डेयरी फार्मर्स की जानिब से मनमाना इजाफा किया गया है, इसलिए वजह से दुकानदार जो है वो महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रात इसी हवाले से जब डिप्टी कमिश्नर से जब कार्रवाइयाँ की हैं तो उसमें जो सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है शाकिर उमर गुज्जर, उनकी जो है गिरफ्तारी भी अमल में आई। उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। ताहम उनकी जानिब से जो है वो कमिश्नर कराची के रिट को चैलेंज किया गया। और दूध की कीमतों में इजाफे पर कराची के शहरियों का कहना है कि आवाम पर महंगाई बोझ डाला जा रहा है। शहरियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। हुकूमती एहलकार इसमें शामिल है, ये मनमाने इजाफे करवाते हैं। उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि 5 रुपये कम करवा दिए मिलजुल के, और फिर उसके बाद ये होता है कि जी 5 रुपये पे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बढ़ाने इन्होंने 5 ही होते हैं, लेकिन 10 बढ़ा के 5 पे ले आते हैं। आम आदमी अगर दूध डेली का इस्तेमाल करेगा तो वो तकरीबन 150-200 रुपये का दूध डेली का इस्तेमाल करते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर जिसकी 500 रुपये मजदूरी हो, रोज डेली का कमाने वाला हो, तो कहाँ से पूरा करे। अब कार्रवाई किसके खिलाफ करे, फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं, ना हुक्मरान है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त भी मरकजी केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। कराची के मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जफ़र सुमरो से जानते हैं। जफ़र, बताइएगा। ये बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गुज़श्ता रात से कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पे बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह की औकात में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला वो जारी था और कराची का जो मौसम है वो बारिश के बाद खुशगवार बन गया। आज कराची में जो है मली, शाह फैसल, कयूमाबाद, डिफेंस व्यू, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी और कहीं पर बारिश भी हुई थी। और उसके अलावा अगर बात करें आज जो है दर्जे हरारत की, तो आज जो है मौसम खुशगवार बन गया और दर्जे हरारत में जो है कमी रिकॉर्ड की गई। आज सुबह की औकात में कम से कम जो दर्जे हरारत था वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूद दर्जे हरारत है वो 31 सेंटीग्रेड है। और दिन की औकात में जो है पारा जो है 34 से 35 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है बादल और सूरज की आंख में चली जा रही है, कहीं पे काले बादल तो जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना, हमें बताइएगा। जी देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो आज सूरज का पहरा है। दिन आज बहुत गर्म है, शदीद गर्मी। और लेकिन महकमा मौसमियात ने तो पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, कब ये मौसम तब्दील होने वाला है, बारिशों की क्या सूरत हाल है? मानसून तो चल रहा है लेकिन कहाँ कहाँ होंगी बारिश? देखिए, अभी जो मानसून के ये करंट्स हैं ये काफ़ी वीक हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और स्कैटर्ड हैं। और उनका ज़्यादातर रुख जो है वो सेंट्रल पंजाब की साइड पे है। नॉर्दर्न साइड पे जैसे रेन 2 दिन पहले हुई, उसके बाद अब बहुत कम है। अभी भी जो रेन होने के चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसी वीक को इंशाल्लाह थर्सडे को जो है वो एक अच्छी रेन होने के चांसेस हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या जो रावलपिंडी, लाहौर और सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, इन एरियाज़ में अच्छी रेन होने के चांसेस हैं। और रोजीना, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।